अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा पैगाम लाया हूँ कि आखिर ये धरना देने वाले कौन लोग हैं और आखिर इनका मकसद क्या है और किस वजह से ये लोग इतनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। और धरने पर ये जो लोग मौजूद हैं, मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्हें हमारे माशरे में मौलवी, कारी, हाफिज, आलिम, मुफ्ती या इस तरह के मजहबी नामों से जाना जाता है। इन लोगों की ड्यूटी कोई आम ड्यूटी नहीं है दोस्तों। ये लोग सुबह सवेरे उठते हैं जब सब दुनिया सोई होती है, आज़ान देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, फिर दोपहर तक छोटे बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं, फिर ज़ोहर की नमाज, फिर असर की, फिर मगरिब की, फिर और इशा की, और यूं इनका सारा दिन मसरूफ़ गुजरता है, जिस दौरान ये अपने ज़ाती उमूर भी हल करते हैं और नमाज पढ़ाने का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। और इन लोगों को बहुत ही मुख्तसर तनख्वाह दे दी जाती है, वो तनख्वाह जो हमारे महकमों, इदारों और मुख्तलिफ जगहों पर एक आम चपरासी को भी नहीं दी जाती। इनको छोटी सी तनख्वाह देकर रफ़ा किया जाता है। ये लोग खुददार लोग होते हैं, ये लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये वो लोग हैं जिसे हम इतनी तंग नज़र से देखते हैं कि इनको अपने साथ बिठाना भी गवारा नहीं। हमारे फिल्मों ड्रामों में इन लोगों को बड़ी तहकीर से देखा जाता है। आखिर वजह क्या है, इनको क्यों इतनी तहकीर से देखा जाता है? तो दोस्तों, वजह सिर्फ ये है कि ये लोग सच्चे आशिक़ रसूल लोग हैं, जो दीन के लिए सुबह से लेकर शाम तक, रात को अगर कोई जनाजा आ जाता है या किसी के घर जाना पड़ता है, निकाह आ जाता है, तो ये लोग 24 घंटे में किसी भी वक्त आपका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी बगैर किसी मुआवजे के। तो दोस्तों, इन लोगों के भी बच्चे हैं, इन लोगों की भी औलादें हैं, इन लोगों के भी ख्वाब होते हैं, ये भी छुट्टियां चाहते हैं, मगर इनके लिए कोई छुट्टियां नहीं होती। ये लोग वो लोग हैं जो अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गुजार देते हैं। आज ये धरने वाले लोग हुकूमत के सामने बैठकर सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि ख़त्म नबूवत पर जिस आदमी ने आँच आने दी, उस आदमी को इस हुकूमत से निकाल दिया जाए। और हुकूमत की हटदर्मी ये है, वो सिर्फ अपनी अकड़ की वजह से इन मुजाहिरीन पर तशद्दुद कर रही है। दोस्तों, इन लोगों के जज्बात को आप मुस्बत अंदाज से देखें तो ये लोग अपनी ज़ात के लिए नहीं बैठे हुए, ये लोग पैसों का मुतालबा नहीं कर रहे, ये लोग किसी ऐसी चीज़ का मुतालबा नहीं कर रहे जो नाजायज़ हो। सिर्फ इनका जो मुतालबा है वो बरहक है, और वो सिर्फ इसलिए है ख़त्म नबूवत के लिए। और ये लोग 30 दिनों से रोड पर बैठे खाते, उठते, पीते, सोते हैं, सिर्फ किस लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए। आज सारा दिन इन मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद होता रहा, मुसलसल तशद्दुद होता रहा, मगर ये बेचारे लोग 30 दिनों से, जिनके पास कोई इतने अच्छे हालात या वाक़यात नहीं है, और ये लोग कोई बहुत ही अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा क्रैकडाउन किया गया और शब खून मारा जा रहा है। हमारे न्यूज़ चैनल, मीडिया की हर वक्त और हर बार ये चाल रही है कि गलत को सही बयान करना और सही को गलत बयान करना। आज फिर साबित हो गया कि वाकई ये मीडिया इसराइल के हाथों में है। ये मीडिया कभी इस्लाम पसंद, इस्लाम दोस्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इन उलमा, इन मौलवियों, इन हाफिज़ों, इन शयूख का साथ दीजिए और इनको नेगेटिविटी से नहीं, एक बार दिल की नज़र से, मुस्बत सोच से इनकी तरफ देखें। इनकी तरफ मुस्बत नज़र करेंगे तो ही हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं। इस्लाम का ठेका सिर्फ उलमा, मुफ्तियान किराम ने नहीं उठा रखा, बल्कि हम भी मुसलमान हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी ख़त्म नबूवत के लिए बाहर निकलें और उलमा का साथ दें। बहुत शुक्रिया।